अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस में हमारे पास जो स्कॉलरशिप है जिसे हम PWWB कोटे के नाम से जानते हैं इसके बारे में। और आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ये स्कॉलरशिप जो है मतलब किन किन लोगों को मिल सकती है और इसका हमारे पास जो क्राइटेरिया क्या है और इसके हमारे पास जो बेनिफिट्स हैं वो क्या कुछ हैं, ठीक है। और जो हमारे पास अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप है वो कौन कौन से हैं और इसमें अप्लाई करने के लिए हमें मतलब जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो कौन कौन से होंगे और एट द एंड मतलब इसमें जो हमने अप्लाई किस तरह करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे डेस्कटॉप पे मौजूद है मतलब हमारे पास जो स्कॉलरशिप है वो थर्सडे दिसंबर 2021 को जो है वो अनाउंस हुई थी। और ये कॉमर्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद लाहौर कैंपस की तरफ से है, ठीक है। और इसका मकसद उन्हें यहाँ पे लिखा हुआ है कॉमर्स यूनिवर्सिटी लाहौर है, इसका जो कैंपस है वो जिस ज़मीन पे बना है वो पंजाब लेबर डिपार्टमेंट जो थी उनकी थी, ठीक है। तो उनकी तरफ से उनको जो थी ज़मीन वो ग्रांट की गई थी, तो इसकी वजह से जो है ये आपको स्कॉलरशिप मिल रही है। कॉमर्स 30% कोटा इन ऑल सिंगल डिग्री प्रोग्राम, मतलब सिंगल डिग्री प्रोग्राम है उसमें 30% कोटा है वो पब्लिक वर्कर जिसे हम कहते हैं, जिसे हम आप कह लें इसको जो लेबर होती है उनके लिए यहाँ पे रखा गया है, ठीक है। और यहाँ पे अभी सबसे पहले वो बता रहे हैं कि अमाउंट मतलब आपको अमाउंट कौन सी मिल रही है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है लेबर डिपार्टमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पेमेंट ऑफ ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ द PWWB कोटा, ठीक है। जो आपका लेबर डिपार्टमेंट है वो रिस्पॉन्सिबल है जिस पंजाब जो हमारे पास ये वर्क वर्क वेलफेयर है, ठीक है। इनके जो बोर्ड है इस कोटे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सारी सारी पेमेंट वो की जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे लिखा पेमेंट आपको मिलेगी कौन सी। सबसे पहले आपकी जो अकेडमी जो आपकी यूनिवर्सिटी होगी उसकी जो ट्यूशन फ़ी होगी वो आपको दी जाएगी, ठीक है। उसके बाद जो है हॉस्टल फ़ी आपको दी जाएगी एंड जो आपकी ट्रांसपोर्टेशन फ़ी है, ठीक है, आपको वो दी जाएगी, ठीक है। तो ये 3 चीज़ जो है आपको स्कॉलरशिप से मिल रही है और जिसका जो कोटा है वो टोटल जो एडमिशन्स है उसका जो 30% है, ठीक है। तो जो 30% कोटा है वो आपको मिल रहा है। और अगर हम बात करें इसके क्राइटेरिया की, तो वो यहाँ पे कह रहे हैं कि स्कॉलरशिप जो है वो जो वर्कर्स हैं पंजाब पब्लिक वेलफेयर के उनके जो बच्चे हैं उनको ये दी जा रहा है, ठीक है। और उनकी जो लिस्ट है वो यहाँ पे लिखी है कि मतलब सबसे पहले जो मतलब यहाँ पे वो लेबर किस बंदे को मान रहे हैं, ठीक है। अ पर्सन इज क्वालिफाइड एज ए लेबर डिपार्टमेंट वर्कर इफ ही फुलफिल्स द डेफिनेशन ऑफ वर्कर एज डेफिनेशन इन दी इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010, मतलब जो बंदा इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट 2010 के मुताबिक एक वर्कर है, एक मजदूर है किसी भी डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है। जो उसके बच्चे हैं उनको जो है ये स्कॉलरशिप दी जा रही है, ठीक है। और आपके पास क्या कुछ होना चाहिए, मतलब जो बंदा अपने बच्चे को स्कॉलरशिप दिलवाना चाह रहा है उसके पास जो है एक सोशल सिक्योरिटी कार्ड, हर बंदा जो भी पब्लिक वर्कर है उसके पास एक सोशल सिक्योरिटी कार्ड होता है वो उसके पास होना चाहिए, ठीक है। और उस बंदे के पास जो है 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी फैक्ट्री का, उस बंदे के पास किसी भी रजिस्टर्ड फैक्ट्री का उस बंदे के पास 1 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम बात करें ऑर्गेनाइजेशन की, जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कह रहे हैं कि हमारे पास यहाँ पे रजिस्टर होने चाहिए। और जो हमारे पास ये वेलफेयर फंड ऑर्डिनेंस है 1971 या जो कंपनीज है इसका नाम था प्रॉफिट वर्कर पब्लिकेशन एक्ट 1968, इसके मुताबिक जो फैक्ट्री है वो रजिस्टर होगी तो आपको जो है स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। ये मतलब जिस भी फैक्ट्री में आपके अब्बू हैं या अम्मी हैं या जो भी काम करते हैं, ठीक है, तो आप उनसे पता कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है चिल्ड्रन ऑफ डिकेज, मतलब जिनके जो बंदा किसी फैक्ट्री में काम करता हुआ उसकी डेथ होगी ऑन ड्यूटी, ठीक है, या डिसेबल हो गया काम करता करता, ठीक है, तो उस बंदे के बच्चों को भी जो स्कॉलरशिप मिलेगी, ठीक है। वो एलिजिबल है इसमें अप्लाई करने के, ठीक है। और उनको जो है वो प्रेफर किया जाएगा, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। बशर्ते कि उनके पास जो है डेथ सर्टिफिकेट होना चाहिए, या फिर अगर डिसेबल हैं तो उनकी जो डिसेबिलिटी का सर्टिफिकेट होता है, ठीक है, मतलब मजदूरी का, तो वो उनके पास होना चाहिए। और रजिस्टर होना चाहिए EOBI, ये फैक्ट्री के अंदर ही होता है जिसे हम सोशल सिक्योरिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये किसी के पास भी हो सकता है, उसकी बेवा खातून लीगल हेयर गॉट डेथ, मतलब जो भी डेथ के पास हमारे पास डेथ का सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए, ठीक है। और ये ग्रांट किया जाता है पब्लिक वर्कर वेलफेयर बोर्ड की तरफ से, ठीक है, जिसे हम PWWB के नाम से जानते हैं, पब्लिक वर्कर वेलफेयर बोर्ड। और रिसीव पेंशन फ्रॉम, मतलब अगर बंदा रिटायर हो चुका है वो पेंशन हासिल कर रहा है, ठीक है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। और यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्कर माइनर और हिज चाइल्ड सीकिंग एडमिशन शुड नॉट हैव बीन इन्वॉल्व इन, मतलब जो भी बंदा इसमें लेट्स सपोज अगर मैं इसमें अप्लाई करता हूँ, मतलब मेरा अब्बू वर्कर हैं वो काम करते हैं इसके अंदर, तो मैं किसी भी लीगल एक्टिविटी के अंदर शामिल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर मेरा नाम किसी लीगल एक्टिविटी में है, इलीगल एक्टिविटी में, तो मतलब मेरा कोई पुलिस रिकॉर्ड है तो मुझे ये जो है वो नहीं मिल सकती, ठीक है। और अगर हम बात करें अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप की, तो वो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है द कैंडिडेट अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप एट द टाइम ऑफ एडमिशन इन ऑल द सिंगल डिग्री प्रोग्राम, मतलब जिस भी डिग्री प्रोग्राम में आप अप्लाई करना चाहते हैं, सिर्फ एक डिग्री प्रोग्राम है उसकी जो स्कॉलरशिप वो आपको मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ कैंडिडेट नीड टू सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, अब कैंडिडेट ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें सबमिट करवाने हैं ये जो है स्कॉलरशिप लेने के लिए, उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले है वर्कर माइनस CNSE, मतलब आपके अब्बू अगर काम कर रहे हैं
वर्कर हैं इस डिपार्टमेंट के जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो उनका CNSE होगा ID कार्ड, उसकी हमें कॉपी चाहिए होगी, ठीक है, अप्लाई करने के लिए। और जो उनका सोशल सिक्योरिटी कार्ड है या एज बेनिफिट कार्ड है, जो भी उनके पास कार्ड है, वो उसकी आपको फोटो कॉपी चाहिए होगी, ठीक है। वर्कर माइनर फैक्ट्री कार्ड, मतलब जो एम्प्लॉयमेंट कार्ड होता है हमारे पास, ठीक है, जिसके ऊपर हमारा ओहदा लिखा होता है, मतलब किस ओहदे पे हम काम कर रहे हैं, वर्कर हैं, मैनेजर हैं, जो भी हैं, ठीक है, तो वो कार्ड हमारे पास होना चाहिए। उसके बाद है वर्कर माइनस अपॉइंटमेंट लेटर, मतलब हम जब ज्वाइन करते हैं कंपनी या कोई भी फर्म, तो उसका हमारे पास एक अपॉइंटमेंट लेटर होता है, आपके पास वो होना चाहिए। और फैक्ट्री रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अंडर दी फैक्ट्री, मतलब जो फैक्ट्री का जो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, उसकी हमारे पास एक फोटो कापी होनी चाहिए, जो भी आपको मिल सकती है अगर आपके अब्बू या अम्मी काम करते हैं फैक्ट्री के अंदर, ठीक है। और CNSE फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय नादरा, मतलब आपका जो CNSE ID कार्ड है वो होना चाहिए, अगर आपका वो नहीं तो बेफाम जो आपके रजिस्ट्रेशन है नादरा के ऑफिस में, ठीक है, वो आपके पास होने चाहिए, ठीक है, स्टूडेंट की, अपनी इसकी बात कर रहे हैं। और वर्कर माइनस सर्विस सर्टिफिकेट, उनके जो सर्विस सर्टिफिकेट है मतलब वो बंदे के पास होना चाहिए, जिसमें आपके बारे में लिखा होना चाहिए कि बंदा बहुत अच्छा है मामलात में, ठीक है। द कैंडिडेट नीड टू साइन ए एफिडेविट ऑन RSB स्टैम्प पेपर स्टार्टिंग दैट, मतलब बंदे ने एक वो साइन करना होगा, स्टैम्प जो हमें पोस्ट ऑफिस से मिलती है 20 रुपये की, वो उसमें आप बताएंगे सी डिसकंटिन्यू, मतलब उसमें हम बताएंगे अगर हम मतलब अभी ये स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर लेते हैं, दाखिला ले लेते हैं, ठीक है, और हम इसको 6 महीने बाद छोड़ देते हैं, मतलब हम स्टडी कंप्लीट नहीं करते, तो जो भी महकमे ने आपको खराजात दिए होंगे, जो भी आपको एक्सपेंडिचर जो उन्होंने दिए होंगे, तो आप उसको वापस करेंगे, ठीक है। मतलब अगर आप अपनी जो एजुकेशन है वो 4 साल की पूरी करते हैं, 2 साल की पूरी करते हैं, जिसमें भी आपने एडमिशन लेना है, फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आप उसको बीच में छोड़ के भागते हैं, तो जो है आपको इसके सारे पैसे वापस करने होंगे जितने भी उन्होंने आप पे खर्च किए, ठीक है। और यहाँ पे लिखा हुआ है इन केस ऑफ डिके डिसेबल वर्कर माइनर प्रूफ ऑफ रिसीविंग डेथ ग्रांट डिसेबिलिटी पेंशन नीड्स टू बी सबमिट, मतलब अगर आपके अब्बू अम्मी जो भी खुदा न खास्ता उनकी डेथ हो चुकी है काम के दौरान, या वो डिसेबल हो चुके हैं, या कोई भी इनके पास कोई भी मसला है, ठीक है, तो उनके पास जो है उनका डेथ सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी है, प्रूफ है, अगर वो पेंशन है, तो मतलब अगर आप अब रिटायर हो चुके हैं, पेंशन ले रहे हैं, तो उनके पास वो पेंशन वाली भी जो कॉपी है आपके पास वो होनी चाहिए, उसको फोटो कॉपी जो है आपको सबमिट करवानी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो अवार्ड ऑफ स्कॉलरशिप है वो उन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है, और यहाँ पे एट दी एंड इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि आफ्टर दी क्लोजर ऑफ एडमिशन डेट, जैसे ही एडमिशन डेट इसकी क्लोज हो जाएगी, ठीक है, दी सिक्योरिटी कमिटेड, जो भी कमेटी है इनकी, ठीक है, जो लेबर डिपार्टमेंट PWWB की है, वो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो सिलेक्ट करेगी, और जो है एज पर ऑन देयर रूल एंड रेगुलेशन, जो भी उनके रूल्स एंड रेगुलेशन है उनके मुताबिक वो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो सिलेक्ट करते हैं। और जो लिस्ट ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जो भी इनको जो बच्चे हैं उनके हिसाब से, मतलब ये लोग अहल हैं, ठीक है, उनकी जो एक लिस्ट है वो CIIT की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर लगती, तो वहाँ से आप अपना नाम भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जो बंदे इसमें सिलेक्ट होंगे, तो उनको जो है अपनी सिक्योरिटी डिपॉजिट फी जमा करानी होगी, जो कि 5,000 रुपये होगी, ठीक है, वो नॉन रिफंडेबल है, वो आपको वापसी नहीं मिलेगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है स्कॉलरशिप इज प्रोवाइडेड फॉर ए मैक्सिमम ऑफ 8 सेमेस्टर, जो स्कॉलरशिप है उसमें आपको जो है मैक्सिमम जो 8 सेमेस्टर है उस तक के जो खर्चात हैं वो आपको मिलते हैं, ठीक है। और इन केस ऑफ स्टूडेंट रिपीट अ कोर्स और सेमेस्टर, मतलब किसी भी केस में बंदा फेल हो जाता है किसी सेमेस्टर में, ठीक है, सप्ली आती है, अगर आप कोई भी सेमेस्टर आप रिपीट करते हैं, ठीक है, तो ये जो है ये इनके जो है रूल एंड रेगुलेशंस के खिलाफ है, तो इसकी जो आपने जो एक सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगाया है, ठीक है, उसकी जो आपको है पेमेंट जो है आपने वो खुद करनी होगी, ठीक है। और अभी अगर आप चाह रहे हैं कि इसके बारे में आपने मजीद इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक है, तो हमने इन्होंने यहाँ पे नीचे कॉन्टैक्ट पर्सन दिया हुआ मिस्टर मोहम्मद शहजाद, तो आपने सिंपली इस ईमेल पे रब्ता करना उस बंदे से, तो वो आपको इसकी जो तमाम गाइडलाइन है वो बता देंगे, ठीक है, मतलब किस तरह आपने क्या हिसाब किताब है इसका। और अभी अगर हम बात करें एडमिशन की, तो यहाँ पे अकेडमिक डिपार्टमेंट इनके पास 13 है, टोटल प्रोग्राम 37 है, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो है वो 17 है, ग्रेजुएट प्रोग्राम हमारे पास 20 है, ठीक है, मतलब इसमें हमारे पास 12 MS वाले हैं, 8 PhD वाले हैं, एंड टोटल नंबर ऑफ फैकल्टी 492 है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ PhD फैकल्टी इनके पास 202 to 7 है, और 71 स्पीशीज एंड फर्निश्ड लेक्चर मूवमेंट है, सॉरी लेक्चर रूम्स हैं, ठीक है। और अगर हॉस्टल वगैरह की बात करें तो हमारे पास यहाँ पे जिना हॉल 1 है, जिना हॉल 2 है, इसमें जो कैपेसिटी है वो लिखी हुई है 300 155, ठीक है, ये आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और ये कोटे वाली स्कॉलरशिप है, ठीक है। अभी अगर हम बात करें एडमिशन की, मतलब अगर आप इसमें एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो कौन कौन से इनके पास जो प्रोग्राम्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो मैं आपको बताता चलूँ कि हमारे पास जो एडमिशन है, हमारे पास ये स्प्रिंग 2022 की एडमिशन जो कि ओपन हो चुकी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी जो डेट्स वगैरह लिखी हुई हैं, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ दिस एप्लीकेशन की हमारे पास 22 दिसंबर 2021 की जो लास्ट डेट है हमारे पास, ठीक है। और इसके जो टेस्ट वगैरह होते हैं, इसकी जो तमाम डेट्स हैं इन्होंने यहाँ पे लिखी हैं, वो आप चेक कर सकते हैं। एंट्री टेस्ट इज कंपलसरी फॉर ऑल द प्रोग्राम्स ऑफर्ड इन कॉमसर्ट लाहौर एट कैंपस इन स्प्रिंग 2022 सेशन, ठीक है। तमाम के लिए जो है कैंपस के लिए जो टेस्ट है वो ज़रूरी है, ठीक है।
और अभी अगर हम बात करें कि आपने इनकी टेस्ट की वगैरह की तैयारी कहाँ से करनी है, ठीक है, तो सारे के सैंपल जो सैंपल पेपर्स वगैरह हैं वो सारे यहीं पे मौजूद हैं। और जो लास्ट जो स्प्रिंग का एडमिशन था इनके पास, उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आप एनटीएस की डिटेल चेक करना चाह रहे हो तो आप सिंपली इस लिंक पे क्लिक करेंगे, और जो इनका क्राइटेरिया है वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो एनटीएस के बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। और आप इस लिंक पे क्लिक करके इसका टेस्ट पैटर्न एंड मोर इन्फॉर्मेशन अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है और इसको आपने चेक कर लेना है, ठीक है। और अभी अगर हम बात करें इसमें जो हमारे पास स्प्रिंग का मेरिट था, लास्ट स्प्रिंग 2021 क्लोजिंग मेरिट था हमारे पास, वो 20 कंप्यूटर साइंस का इतना था, ठीक है। बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यहाँ पे लिखा हुआ 82.47% है। बीबीए का हमारे पास 50% था, तो आप यहाँ पे इसके वो चेक कर सकते हैं। और इसको जो एग्रीगेट क्राइटेरिया है वो उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ कि मैट्रिक में जो आपके 10% मार्क्स ऐड किए जाएंगे, इंटरमीडिएट की जो परफॉर्मेंस है आपकी 40% ऐड होगी, इंडी टेस्ट जो है आपको जिसे हम एनटीएस कहते हैं वो 50% ऐड होगा, ठीक है। और ये हमारे पास इनका अंडर ग्रेजुएट जो प्रोग्राम्स है वो हमारे पास ये अवेलेबल हैं, और जो जो ग्रेजुएट प्रोग्राम है वो ये अवेलेबल हैं। पीएचडी प्रोग्राम हमारे पास यहाँ पर हैं, तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और अगर आप जो है इसका एडमिशन एडवर्टाइजमेंट या एडमिशन शेड्यूल अभी आपको बता चुका हूँ मैं, फीस स्ट्रक्चर आप यहाँ से देख सकते हैं। और एडवर्टाइजमेंट जो है इसकी एडमिशन की, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे इसकी एडवर्टाइजमेंट के लिए। तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे स्प्रिंग 2022 की एडवर्टाइजमेंट है ओपन मैट वालों की, आपने सिंपली इस पर क्लिक करना है तो हमारे सामने ये पेज शो होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है आपने इसको आपने चेक कर लेना, ठीक है। और यहाँ से आप देख सकते हैं किसी भी कैंपस में जिसमें आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, जैसे कि हमारे पास ये लाहौर वाला कैंपस है, तो यहाँ पे हमारे पास इसके तमाम डिटेल मौजूद है, मतलब फिजिक्स स्टैट्स कौन कौन से प्रोग्राम हैं, बीएस के, मास्टर साइंस के, पीएचडी प्रोग्राम्स, ठीक है। सारे के सारे कैंपस के हमारे पास यहाँ पे प्रोग्राम अवेलेबल है, ठीक है जी। तो इसलिए करके जो है आपने इसमें अप्लाई करना है। और अगर आप मतलब चाह रहे हैं इसमें आपको ये बात हमारी वीडियो अच्छी लगी है, अगर आप इसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो इसमें आपने अप्लाई किस तरह करना है। अप्लाई के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई है, तो आप जिसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो आप वहाँ से जो है चेक कर सकते हैं कि आपने इसमें अप्लाई ऑनलाइन किस तरह करना है। और जब आप अप्लाई इसमें ऑनलाइन करेंगे तो तभी आप जो है स्कॉलरशिप ले सकेंगे, ठीक है जी। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अच्छी भी लगी होगी। एंड अभी अगर आपके माइंड में इस वीडियो के मतलब कोई क्वेश्चन है, कोई सवाल है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।